स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर अपना कंप्लीटली 12th लेसन आधारित है, गाउस का नियम। ठीक है, तो देखिए पहले स्टार्टिंग का जो अपना पॉइंट है उसमें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गाउस का जो नियम है वो उसी तरीके से है जैसे आपने फर्स्ट लेसन में कूलाम का नियम पढ़ा है। यानी कूलाम के नियम के द्वारा भी आप क्या कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र का मापन कर रहे थे। तो कूलाम के नियम से जिस प्रकार से आपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है, गाउस के नियम से भी आप उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का मान ही ज्ञात करोगे। लेकिन अंतर इतना है कि अगर आवेश सममित रूप से वितरित हो तो आप गाउसीय नियम की जगह कूलाम का नियम काम में ले सकते हो। और यहाँ पर अगर किसी पृष्ठ पर सतत रूप से आवेश अगर वितरित हो तो फिर आपको गाउस के नियम से ही विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। तो देखो मुख्य पॉइंट ये है कि गाउस के नियम के लिए सबसे पहले आपको एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ यानी एक काल्पनिक आकृति लेनी पड़ेगी। ये आकृति आपकी बेलनाकार, गोलीय या घनाकार किसी भी तरीके से हो सकती है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक आवेश है प्लस क्यू, ये इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। तो गाउस के नियम की देखो सिंपल सी जो लैंग्वेज है वो ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है तो मैं लैंग्वेज को यहाँ लिख देता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश, यहाँ आपको कुल विद्युत फ्लक्स बोलना है। ये आवेश लिखा गया है। बंद पृष्ठ से परिबद्ध है यहाँ। बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये यहाँ पर लैंग्वेज है अपने गाउस के नियम की। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला आगे अपन काम में लेने वाले हैं। तो अपना मान यहाँ बन जाएगा फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा ε0। और सिग्मा क्यू से यहाँ मतलब ये है कि जितने भी आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर है आपको उन सभी आवेशों का यहाँ बीज गणितीय योग लेना होगा। तो यहाँ देखिए जो ये आपने काल्पनिक रूप में एक पृष्ठ माना है, इसके अंदर जैसे आपने एक ही आवेश को दर्शाया है तो आपका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटा ε0। अगर यहाँ पर आवेश दो जगह रखा हुआ होता तो आप यहाँ क्यू और जोड़ देते तो ये माना जाता आपका 2q बटा ε0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका गाउस का नियम है। अब देखिए गाउस के नियम से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनमें देखिए आप पहला पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताई दिया है कि सिग्मा क्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का आपको बीज गणितीय योग लेना होगा। दूसरी बात, आप ये पढ़ चुके हो कि अगर आवेश धनात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई होगी। तो इस स्थिति में फ्लक्स का जो मान है वो हो जाएगा आपका धनात्मक। अगर यहाँ पर आवेश माइनस है तो बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेशित होगी। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट पे ये बात समझाई हुई है कि अगर पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स धनात्मक है तो इसका मतलब ये है बल रेखाएं बाहर की ओर है तो आप धनात्मक चिन्ह, और प्रवेशित फ्लक्स के लिए आप ऋणात्मक चिन्ह काम में लेंगे। तीसरा पॉइंट कि ये आपने जो गाउसीय पृष्ठ माना है, अगर ये गाउसीय पृष्ठ त्रिभुज आकृति में मान लो चाहे गोलीय आकृति में मान लो, अगर इसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा समान है तो गाउस का जो नियम है वो आपका सेम रहेगा, यानी फ्लक्स की वैल्यू वो की वही आएगी आपकी फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट।
तो यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए जो चयनित पृष्ठ है उसे आप गाउसीय पृष्ठ बोलते हो, और इसकी जो आकृति है वो गोलीय, बेलनाकार या घनाकार कुछ भी हो सकती है, क्योंकि फ्लक्स का मान केवल आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ चौथा पॉइंट है, इस पर जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होता है कि मान लो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या प्रारंभ में 4 सेंटीमीटर है, आपने बढ़ाकर 8 सेंटीमीटर कर दी, फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखो साफ साफ दिया हुआ है कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। एक इम्पोर्टेंट लाइन है ये, निर्भर करता है। फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार, चाहे आप आकृति को कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आकृति और क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। यह निर्भर करता है या तो आवेश की मात्रा पर या प्रकृति और माध्यम पर। अगर यहाँ पर आपने मीडियम चेंज कर दिया, वायु की जगह यहाँ जल रख दिया, तो जो आपका फॉर्मूला है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट की जगह आपको एप्सिलॉन एम लिखना होगा। यानी इस बार अब आपको निर्वात की विद्युतशीलता ना लिखकर आपको माध्यम की विद्युतशीलता लिखनी होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो चौथी लाइन है आपकी। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए भी हैं, इसमें आकृति चेंज की हुई है, जैसे त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, आकार को डबल कर दिया जाए, तो उस स्थिति में फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये गाउस का नियम आपको याद रखना है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश, कुल फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखो करेक्शन करके ही बोलना है। ये किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान है। ठीक है, कुल फ्लक्स यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर फाई का जो मान है वो आ जाएगा आपका सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपको दिया हुआ है। कूलाम के नियम से आप गाउस के नियम को ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे आपने फर्स्ट लेसन में एक ऐसा छोटा डेरिवेशन पढ़ा था कि एक बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु रखा हुआ है, उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो वो विद्युत क्षेत्र आया था आपका E बराबर KQ बटा R²। तो याद देखिए सेम कंडीशन आपने मान ली कि ये 1+Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर देखो यहाँ एक P बिंदु है। ठीक है, तो इस P बिंदु पर अगर आपको इसका विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो यह आप देखो सीधा सा लिख सकते हो कि +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान देखो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, E बराबर K की जगह आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। ये आ जाएगा अपना समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखिए आपके सामने जो ये आकृति बनी हुई है ये काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है। तो यहाँ देखिए आपने इस पूरे गाउसीय पृष्ठ में एक अल्पांश ले लिया यहाँ पर, जिसका क्षेत्रफल आपके सामने है ds है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, दोनों के बीच का जो कोण है वो आपने यहाँ मान लिया d θ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लिखोगे अल्पांश पृष्ठ से निर्गत, अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो देखो अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान और विद्युत फ्लक्स की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है पिछले वीडियो में। तो अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है, तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से आपको एक अदिश राशि मिली है फ्लक्स यहाँ पर। जैसे ही आप अदिश गुणनफल को खोलोगे तो यहाँ मान आ जाएगा आपका E ds cos θ।
ये जो आपका मान है ये थीटा आप यहाँ मान लीजिए। ई का कम्प्लीटली मान आपको दिया हुआ है तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डी फाई बराबर ई का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट, यहाँ लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। अगर इसी पॉइंट को आप, क्योंकि ये तो देखो केवल इस अल्प भाग से निर्गत फ्लक्स का मान है, आगे यहाँ आप लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो ये आप मान लीजिए ये मान है फाई, और फाई कैसे निकलेगा कि जब आप डी फाई का क्या करोगे, समाकलन करोगे। और डी फाई का पूरा मान देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी एस कोस थीटा। ये जो मान है ये केवल आपको एक बार थीटा ही मानना है। अब यहाँ देखिए जो भी नियत मान है आप उनको तो ले लो बाहर। तो यहाँ क्यू जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा है वो नियत है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, इसे आप बाहर ले लो। तो यहाँ पर जो मान आपका बचेगा वो आएगा यहाँ पर डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब देखो 11th में अपन ने एक पॉइंट पढ़ा है घन कोण। घन कोण क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा आंतरिक बिंदु पर बनाया गया कोण। जैसे ये अपनी मान लो वॉलीबॉल है कंप्लीट, तो वॉलीबॉल में देखो अगर अपन पूरा मानेंगे भी 2 पृष्ठ है, ये वाला गोला और ये वाला गोला, तो वॉलीबॉल आंतरिक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक पृष्ठ 360 का बनाएगा, दूसरा भी 360 का बनाएगा, टोटल कोण हो जाएगा 720। तो किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा आंतरिक बिंदु पर बनाया गया जो ये 720 कोण है, इसी कोण को हम बोलते हैं घन कोण। इस घन कोण के व्यंजक यानी इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो वो फॉर्मूला इस प्रकार से ही होता है, डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये होता है इस वॉलीबॉल के ऊपर, जैसे अपन देखते हैं कि ऐसे फुटबॉल या वॉलीबॉल पर देखो इस तरीके से एक संरचना बनी हुई होती है। केवल इस अल्प भाग के द्वारा बनाया गया जो घनकोण है उसका फॉर्मूला होता है डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन इसका समाकलन कर देते हैं डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर का, तो ये मान आपका आ जाएगा 720 डिग्री। 720 को हम बोलेंगे यहाँ 4 पाई। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर का मान रखोगे तो ये मान आ जाएगा फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ आपका मान आ जाएगा फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। और ये गाउस का नियम है जो आपने पढ़ रखा है। तो आपने देखिए शुरू में जो फॉर्मूला काम में लिया है वो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग लिया, और लास्ट में आपको जो सूत्र मिला है वो गाउस का नियम। ठीक है, तो गाउस का नियम यहाँ पर ये है कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो ये कई बार आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग।